हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग लीनियर रेफरेंस रिलेशन पर डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास रेफरेंस रिलेशन हमें करंट वैल्यू, जैसे यहाँ पे एक रेफरेंस रिलेशन दिया हुआ है, करंट वैल्यू हम प्रीवियस वैल्यू से फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे ए एन की वैल्यू चाहिए, तो ए एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ए एन माइनस वन और ए एन माइनस टू की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है। अ, और हमें कुछ इनिशियल कंडीशन दिया होता है, जैसे यहाँ पे ए जीरो पे हमारी वैल्यू जीरो है और ए वन पे हमारी वैल्यू थ्री है, तो इससे हम क्या बोलेंगे, इनिशियल कंडीशन बोलेंगे। और ये हमारा रेफरेंस रिलेशन है और ये इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन के बाद अब इस टाइप हमें यहाँ पे देखो तीन इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, ए जीरो, ए वन और ए थ्री। यहाँ पे तीन इनिशियल कंडीशन दिया और हमने यहाँ पे ए थ्री की वैल्यू कैलकुलेट की है। ठीक है। और हमारा रेफरेंस रिलेशन में आप देख सकते हैं तीन प्रीवियस टर्म का यूज किया गया है। देखो सबसे पहले ए एन माइनस वन और दूसरा क्या है ए एन माइनस टू और ये हमारा है ए एन माइनस थ्री। तो ये तीन इनिशियल कंडीशन का यूज किया गया ये वाले एक्सप्रेशन में, आप देख सकते हो। और करने के बाद हमने ए थ्री की वैल्यू इसके हेल्प से निकाली है। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारा जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म हमारा रेफरेंस रिलेशन कुछ इस तरह से दिखता है, लीनियर होमोजेनस रेफरेंस रिलेशन विद डिग्री के। अब डिग्री के मतलब कि हमारा इसके अंदर के प्रीवियस टर्म यूज हो रहा है। जैसे ए एन की वैल्यू चाहिए तो ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए एन माइनस के। तो हमें इसे हमें ए एन की वैल्यू निकालने के लिए एन माइनस के डिग्री की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, डिग्री के, क्योंकि हमें के प्रीवियस टर्म चाहिए। देखो ए वन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए एन माइनस के, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें के प्रीवियस टर्म की वैल्यू चाहिए। अच्छा, इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट क्यों बोल रहे हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो सी वन, सी टू और ये सी के, ये जो सी है ये हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है। और ये हमारा सी के क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मान लो ये सी के जीरो हो गया, अगर जीरो हो गया तो हमारा जो सी के जीरो हुआ तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, के माइनस वन हो जाएगी ना। इससे प्रीवियस टर्म क्या होगा, के माइनस ए एन माइनस के माइनस वन, तो इसकी डिग्री रिड्यूस हो जाएगी। डिग्री के, अभी यहाँ पे हमारा डिग्री क्या है, के है। यहाँ पे डिग्री हमारा क्या है, के है। अगर मान लो सी के आपका जीरो हुआ, ये पूरा टर्म जीरो हुआ, तो इसका डिग्री क्या होगा, के माइनस वन हो जाएगा। इसलिए डिग्री के रखने के लिए हमारा सी के जीरो नहीं होना चाहिए। तो जनरली इन जनरल हमारा रेफरेंस रिलेशन इस फॉर्म में दिखता है। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे रेफरेंस रिलेशन इंक्लूडिंग के इनिशियल टर्म, अगर उसकी डिग्री के है, अगर देखो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, के है, तो उस रेफरेंस रिलेशन में के इनिशियल टर्म होंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि देखो यहाँ पे रेफरेंस रिलेशन के दो प्रीवियस टर्म यूज हो रहे थे, ए एन माइनस वन और ए एन माइनस टू। तो इसकी इनिशियल कंडीशन कितनी थी, टू थी, क्योंकि इसकी डिग्री टू है तो इनिशियल कंडीशन टू है। अब देखो जैसे इस ये वाले रेफरेंस रिलेशन में, ये वाले में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी डिग्री तीन है, क्योंकि तीन प्रीवियस टर्म यूज हुए हैं, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया, तीन इनिशियल कंडीशन दिया गया है। उसी तरह यहाँ पे हमारा इसकी डिग्री के है, तो यहाँ पे हमें के इनिशियल टर्म दिए रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसको लीनियर क्यों कहते हैं। लीनियर रेकरेंस रिलेशन में होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। देखो जैसे देखो यहाँ पे एक रेकरेंस रिलेशन यहाँ पे पी एन के फॉर्म में है, सिर्फ सिंबल चेंज है, पी एन की जगह पे पी एन लिखा हुआ है। और ये यहाँ पे क्या है 1.11, ये हमारा कोई भी कांस्टेंट नंबर है। अब ये कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर है और यहाँ पे एक ही प्रीवियस टर्म का यूज किया गया है। ठीक है। ये 1.11 ये हमारा एक कांस्टेंट है, इसलिए होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन विद डिग्री के, इसको हम लोग बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये लीनियर नहीं है, स्क्वायर आ गया है, स्क्वायर आ गया है, क्यूब आ गया है या कुछ और आ गया है, तो हम इसको हम बोलेंगे क्यूबिक। ठीक है। अगर ये क्यूबिक है, स्क्वायर है या क्यूबिक है, यहाँ पे देखो पावर टू है तो ये क्यूबिक हो गया, क्यूबिक इक्वेशन। लेकिन लीनियर होने के लिए सब टर्म की डिग्री क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। यहाँ पे इसकी डिग्री टू है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक हो गया। अगर थ्री हुआ तो क्यूबिक, फोर हुआ तो फोर, इसलिए ये लीनियर नहीं है। लीनियर होने के लिए सब टर्म की डिग्री क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। अच्छा, उसी तरह से यहाँ पे देखो एफ एन की वैल्यू निकालनी है, तो इनमें इसमें दो प्रीवियस टर्म को सम लिया गया है,
इसलिए ये लीनियर है, सबकी डिग्री 1 है ना। और लीनियर होमोजेनस रेकरेंस रिलेशन है और इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, क्योंकि दो प्रीवियस टर्म यूज हुए हैं। उसी तरह से ये अगर आप देखो यहाँ पे एक प्रीवियस टर्म यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिग्री कितनी है, ये यहाँ पे 1 है, 1 के साथ कोई भी टर्म नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0 हो गई। इसकी डिग्री अगर 0 हो गई तो ये, अगर कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन आपको दिखता है, कोई भी रेफरेंस रिलेशन में कोई +1 +3 या -1 -2 अगर आ जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन होमोजेनियस हो जाएगा। आपको ऐसे याद रखना है, क्योंकि देखो हर रेफरेंस रिलेशन में हर एक टर्म आना चाहिए और वो डिग्री 1 होनी चाहिए। यहाँ पे डिग्री कितनी है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे डिग्री क्या है, 0 है। लेकिन लीनियर होने के लिए हमें सब टर्म का क्या होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए। और ऐसा कोई टर्म नहीं है, अगर ऐसा कोई टर्म आया +1 +3 या कोई अल्फा नंबर आया रेफरेंस रिलेशन में, तो उसे हम नॉन होमोजेनियस बोलेंगे। अच्छा, उसी तरह से देखो यहाँ पे देखो ए एन की वैल्यू हम an-6, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 6 डिग्री है। ये लीनियर है क्योंकि सबके सारे टर्म्स की क्या है, इसके आगे वाले an-5 an-4 an-3 2 1, तो उन सबकी कांस्टेंट क्या होगा, 0 0 हुआ होगा, इसलिए इसमें इसकी डिग्री 6 प्रीवियस टर्म यूज हो रही है यहाँ, इसीलिए इसकी डिग्री कितनी है, 6 है। उसी तरह से अगर आप देखो तो ये वाला टर्म bn, सिंबल चेंज है। अच्छा, यहाँ पे देखो n आ गया है, अभी देखो आप यहाँ पे 1 रखोगे b1, तो ये n आपका वैरी करते जाएगा। 2 रखोगे तो यहाँ पे n की जगह पे 2 आएगा, 3 रखोगे तो 3 आएगा, 4 रखोगे तो 4 आएगा, 5 लोगे तो 5 आएगा। ठीक है, इसीलिए इसीलिए ये जो है, ये आपका n वेरी करते जाएगा, n के लिए 1 आएगा, 2 के लिए 2 आएगा, 3 के लिए, तो ये आपका n क्या हो गया, ये n आपका एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये वेरिएबल होगा, इसलिए ये क्या है, ये हमारा नॉट अ कांस्टेंट, ये हमारा रेफरेंस रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, क्योंकि n वेरी करते जा रहा है हमारा। ठीक है, उसी तरह से अब हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पे। अब एग्जाम्पल में हमें यूजिंग स्काईलैब प्रोग्राम हमें फर्स्ट 6 टर्म निकालने, फर्स्ट 6 टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइन अबाउट द रेफरेंस रिलेशन। ये रेफरेंस रिलेशन डिफाइन किया गया है, देखो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, दो प्रीवियस टर्म यूज किया गया है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हमें 2 हो गई। ठीक है, A1 क्या दिया हुआ है, 1, और A2 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा रेफरेंस रिलेशन है और इसमें इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, A1 की वैल्यू 1 है और A2 की वैल्यू कितनी है, 2। और हमें क्या करना है, फाइंड 6 टर्म्स करने हैं। तो अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व करो, अभी n की जगह पे मैं 3 पुट कर रहा हूँ, 3, अब यहाँ पे 3 पुट करोगे, 3 - 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे 2 आ गया। फिर उसी तरह से आप यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 - 2 तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आप A1 की वैल्यू रख दो, A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू यहाँ पर है 1, तो आपने यहाँ पे 1 रख दिया। A2 की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ पे आपने 2 रखा, कैलकुलेट किया तो आपको 5 आ जाएगा। उसी तरह से आपको A3 की वैल्यू आ गई, अब n=4 रख दो, इस रेफरेंस रेंज 4 रखोगे तो यहाँ पे आपको 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 और 2 आ गया, आप इसकी वैल्यू रखोगे तो आपको इफ इफ 4 की वैल्यू 11 आ जाएगी। फिर उसी तरह से आप A5 की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप 5 रखोगे तो 4 और 3 की वैल्यू आपको चाहिए होगी, आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आ जाएगी 26। उसी तरह से आपको 6 के लिए आपको आ जाएगा 56 आ जाएंगे। ठीक है, सॉरी 59। अब उसी तरह से अब हम इसका स्काईलैब कोड देखते हैं। सबसे पहले मैंने फंक्शन क्रॉप पोर्ट कर लिया, ये हमने टर्न ऑन किया, इसको रीडिफाइन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, हमने इसको डिफाइन कर दिया और हमने सॉल्व रेफरेंस रिलेशन, ये हमारा फंक्शन था, इसलिए हमने फंक्शन an सॉल्व रेफरेंस रिलेशन ले लिया। अब मैंने यहाँ पे इनिशियल कंडीशन ले लिया, इनिशियल कंडीशन मुझे था क्या दिया हुआ था, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इनिशियल कंडीशन मेरे पास ये थे, A1 पे 1 और A2 पे 2, तो ये कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो ये A1 पे 1 ले लिया और A2 पे 2 ले लिया। अब उसके बाद हमारा n कहाँ से वेरी कर रहा है, n 3 से n तक वेरी कर रहा है ना, i हमारा वेरी कर रहा है 3 से n तक, तो मैंने A3 से लेके an तक वेरी करवाया। ठीक है, अब करने के बाद अब हमारा, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है। अब स्टार्ट होने के बाद देखो, अब ये हमारा 3 से टर्म कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि A1 की वैल्यू है हमारे पास, A2 की वैल्यू है, A2 की भी है, तो अब ये 3 से i की वैल्यू 3 से लेगा, A3 A4 और 6 टर्म चाहिए ना हमें,
देखो ए एन की वैल्यू मैंने दिया है 1 से लेके एन तक, एन आप कुछ भी रखो, और फिर मैंने यहाँ पे एंड कर दिया फंक्शन, और रिजल्ट में मुझे सॉल्व चाहिए, एन की वैल्यू यहाँ पे 6 चाहिए, मुझे 6 प्रीवियस टर्म चाहिए था, तो 6 वैल्यू ये कैलकुलेट करके देगा, और डिस्प्ले हमको डिस्प्ले में वो रिजल्ट प्रिंट करके देगा, और आपको आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड लिख के रखा हुआ है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने पहले फंक्शन कोड क्रॉप 0 कर दिया, और फिर ये फंक्शन को इनिशियलाइज कर दिया, इनिशियल कंडीशन इज 1 दे दिया, ए टू 2 दे दिया, और आई की वैल्यू हमारे 3 से एन तक रीच कर रही है, और ये हमारा रेफरेंस रिलेशन मैंने यहाँ पे बना दिया। बनाने के बाद इंट किया, और ए एन की वैल्यू ए 1 से एन तक ले रहे हैं, और यहाँ पे रिजल्ट सॉल्व रेफरेंस रिलेशन इज इक्वल टू 6 किया और डिस्प्ले कर दिया। फिर डिस्प्ले करने के बाद अब हम लोग इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे मैंने रन कर दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 5 11 16 59 आ गया है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं दूसरे सम पे। तो देखो यहाँ पे हमारा देखो 3 प्रीवियस टर्म यूज किया गया है, और यहाँ पे हमें फर्स्ट 7 टर्म कैलकुलेट करने के लिए बोला है, 3 टर्म हमें दे दिया है, और 4 टर्म हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे A4 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, 8, A5 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, फिर A6 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये मैथमेटिकल हो गया। देखो इसी रेफरेंस रिलेशन, देखो ये प्रीवियस, ये हमारा रेफरेंस रिलेशन है, यहाँ पे 3 इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो मैंने 2 इनिशियल कंडीशन दिया था, आप इसके नीचे एक और इनिशियल कंडीशन ऐड कर दोगे, और जो आपका रेफरेंस रिलेशन 3 प्रीवियस टर्म का है, तो 3 आप रेफरेंस रिलेशन यहाँ पे आप लिख दोगे। और एन को आपको क्या चाहिए, 4 से चाहिए, आपको यहाँ पे एन क्या चाहिए, एन आपका 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 से एन तक ले लीजिए। तो इसी कोड में आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 ले लेना है, तो आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, देखो यहाँ पे मैंने तीनों इनिशियल कंडीशन ले लिया, A1 A2 A3, और यहाँ पे रेफरेंस रिलेशन मैंने अपना तीनों टर्म ले लिया, I-1 I-2 I-3। ये लेने के बाद देखो हमारे मुझे 4 से कैलकुलेट करना था, 4 से n ले लिया, और यहाँ पे मैंने रिजल्ट में सॉल्व रेफरेंस रिलेशन किया, और n की वैल्यू मैंने यहाँ पे 7 दे दी। 7 देने के बाद अब मुझे 7 इनिशियल टर्म कैलकुलेट हो जाएंगे। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन किया, देखो यहाँ पे मुझे 7 टर्म्स कैलकुलेट होके आ गए। ठीक है, उसी तरह से आपको कोई भी इस तरह का रेफरेंस रिलेशन दे दिया जाए, आप उसके टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही कोड लिख के रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू आपकी 4 से लेनी है। ठीक है, और सॉल्व में आपको यहाँ पे 7 देना है, जितने टर्म्स कैलकुलेट करने 7। अगर मान लो आपको 10 टर्म कैलकुलेट करने होते, तो आपको क्या करना था, आपको इस रेफरेंस रिलेशन में 10 दे देते, यहाँ पे 7 की जगह 10 दे देते, 10 दे देते, और आप इसको एक्सिक्यूट करते, सेव और एक्सिक्यूट, तो देखो यहाँ पे 10 टर्म कैलकुलेट होके आ गए। ठीक है, सिमिलरली आपको कोई भी रेफरेंस रिलेशन दिया जाए, उस तरह से आप इसका टर्म बाय टर्म कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।